हेलो स्टूडेंट्स, मैं अब्दुल्ला कंसारी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जीपीसी झालावाड़, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम प्राविधिक शिक्षा मंडल राजस्थान के जो नवीनतम पैटर्न है उस पर आधारित झुंझुनवाला की जो क्वेश्चन बैंक है उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर का जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन, उसके क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स जो सॉल्यूशंस है उसको डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक जो प्रीवियस वीडियो बनाए हैं उसमें हम 140 क्वेश्चंस तक 1 से 140 क्वेश्चन तक मशीन के हम डिस्कस कर चुके हैं और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। एक प्रेरण मोटर की स्लिप एस परिवर्तित कर S/4 कर दी जाती है। ठीक है, जो स्लिप है इंडक्शन मोटर की वो चेंज करके 1/4 कर दी जाती है। ठीक है, जो नया मान है स्लिप का वो क्या है, S/4। तो रोटर का प्रतिघात, जो रोटर का रिएक्टेंस है वो क्या होगा। अब हम जानते हैं कि रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πfL। F क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर F जो होगी वो क्या होगी, रोटर की फ्रीक्वेंसी। देखो x2 बराबर हो जाएगा 2πf2 L2। L2 इंडक्टेंस ऑफ रोटर एंड F2 इज द रोटर फ्रीक्वेंसी। जो F2 है या रोटर फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी, SF। ठीक है, ये होगी। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो इंडक्टेंस है या रिएक्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, फ्रीक्वेंसी एंड स्लिप के। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट है लेकिन जो स्लिप है वो घट करके कितनी हो गई, S/4। तो जैसे स्लिप S/4 होगी तो F' क्या हो जाएगी, F2/4। ठीक है, ठीक है ना, जो पहले F2 थी उससे डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी। ठीक है, तो जो न्यू रिएक्टेंस निकल के आएगा वो क्या आएगा, जो न्यू रिएक्टेंस निकल के आएगा वो हो जाएगा X2/4। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा C। 3 फेज इंडक्शन मोटर का शक्ति गुणक। 3 फेज जो इंडक्शन मोटर उसका पावर फैक्टर लगभग कितना होता है। तो ये डेटाबेस, स्टैंडर्ड डेटाबेस क्वेश्चन है। तो जो हम जनरली है इंडक्शन मोटर है उसका जो पावर फैक्टर है वो 0.8 के आसपास क्या होगा, लेगिंग होगा। क्योंकि इंडक्शन मोटर किस टाइप का लोड है, लेगिंग लोड है ना, इंडक्टिव लोड है। ठीक है, तो इसका जो पावर फैक्टर होगा लेगिंग होगा और किसके आसपास होता है, 0.8 के आसपास। ठीक है, तो 0.8 पश्चिगामी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेरण मोटर में प्रारंभिक बलागुण मोटर के उच्चतम बलागुण के तुल्य होगा, है ना। अब जो मैक्सिमम जो टॉर्क है किस पॉइंट पे अवेलेबल होगा, जब R2 हमारा है किसके बराबर होगा, SX2 के। मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या होती है, R2 बराबर SX2। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग में, है ना, स्टार्टिंग में हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम टॉर्क चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो स्लिप है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, है ना। तो स्टार्टिंग में स्लिप की वैल्यू 1 होगी तो जो ये कंडीशन निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, R2 बराबर X2, है ना, R2 बराबर X2। ये कंडीशन हमारी निकल के आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इससे आंसर A, R2 बराबर X2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेरण मोटर की दक्षता, जो एफिशिएंसी है इंडक्शन मोटर की, ये भी स्टैंडर्ड डेटाबेस क्वेश्चन है। तो इंडक्शन मोटर की जनरली एफिशिएंसी 80 to 90% के बीच में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 to 90%। ठीक है, 100% एफिशिएंसी हो नहीं सकती। कुछ केसेस में एफिशिएंसी 90 है वो भी जा सकती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन से भी हम देख सकते हैं। तो ऑप्शन से हमें जो फिजिबल ऑप्शन लग रहा है वो लग रहा है B, 80 to 90%। तो इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रेरण मोटर के रोटर का प्रतिरोध 0.2 ओम है तथा प्रतिघात 4 ओम है। मोटर द्वारा उच्चतम बलागुण उत्पन्न करने के लिए स्लिप का मान क्या होगा। ठीक है, तो जो उच्चतम या मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है वो क्या है कि R2 बराबर क्या होगा, SX2, है ना। तो R2 दे रखा है हमको यहाँ पर 0.2 बराबर SX2, X2 दे रखा है 4। तो R2 बराबर S इंटू 4। ठीक है, S बराबर हो जाएगा 0.2 बराबर 4, 0.2 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो इससे जो निकल के आएगा वो आएगा 0.05।
0.05 क्या आ गई, स्लिप की वैल्यू, ठीक है। 0.05 वैल्यू इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5%। सॉल्यूशन भी देख लीजिए आप। R2 इज गिवन 0.2 ओम, X2 इज गिवन 4 ओम, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन होती है R2 बराबर SX2। S क्या है यहाँ पर, स्लिप, जो ब्रेकिंग स्लिप इसे बोलते हैं हम इस कंडीशन में, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन में जो स्लिप होती है उसे ब्रेकिंग स्लिप भी बोलते हैं हम, SB, ठीक है। तो SB बराबर हो जाएगी R2 बाई X2। R2 की वैल्यू 0.2 ओम डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास ब्रेकिंग स्लिप 0.05, ठीक है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5%। तो जो हमारा आंसर आया है वो है 5% A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की गति 1500 आरपीएम से कुछ कम है, ठीक है। मोटर में संभावित ध्रुवों की संख्या, तो 1500 आरपीएम से कुछ कम है, मतलब वो हम एज्यूम करके चल सकते हैं कि वो फुल लोड पे ऑपरेट कर रही है, उसकी स्पीड जो है 1500 आरपीएम से कुछ कम है। अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे, NS बराबर 120 F अपॉन P। F दे रखा है हमको 50 हर्ट्ज, तो क्या आ जाएगा, NS बराबर 120 इंटू 50 बाई P, तो 6000 डिवाइडेड बाई P। तो नंबर ऑफ पोल कितने होंगे, तो NS की जो वैल्यू उसने दे रखी है 1500 आरपीएम के आसपास है, ठीक है। तो वो 1500 आरपीएम कब आएगा, जब हम P इज इक्वल टू क्या डालेंगे, 4, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा P बराबर 4, तो आंसर हो जाएगा इसका A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन, प्रेरण मोटर में स्लिप एस पर उच्चतम बलागुण के लिए प्रतिबंध, है ना, उच्चतम बलागुण के लिए प्रतिबंध। तो कंडीशन क्या है, R2 बराबर SX2, है ना। तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा B, R2 बराबर SX2, ठीक है। ये हमारी कंडीशन हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो है B, लेकिन इसने ऑप्शन जो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हो सकता है ये D कर दिया, ये गलत है यहाँ पर। जो इसका आंसर है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो गया, इसका आंसर क्या होगा, B, R2 बराबर SX2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण मोटर में क्रॉलिंग का अर्थ क्या है। क्रॉलिंग क्या होती है, देखो क्रॉलिंग होती है कि कभी कभी जो मोटर है अपनी स्पीड से, जो उसकी फुल लोड स्पीड है, निर्धारित स्पीड है, उससे क्या है, उसकी स्पीड से 10 से या 15% स्पीड के आसपास मोटर स्टेबल कंडीशन में रोटेट करने लग जाती है, ठीक है। देखिए एक बार इसमें, ये हम जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं मोटर का, ये देखिए इस तरह से एक्चुअल में जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक आता है वो क्या होगा, ये है, ये कर्सर को देखिए आप मूवमेंट, इस तरह का ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो ये केस जो होगा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के में पॉसिबल है, कभी कभी क्या होगा कि जो इंडक्शन मोटर है वो अपने फुल लोड स्पीड है उसके 7th या 1/7 टाइम्स पर ही वो स्टेबल होकर रोटेट करने लग जाती है। देखिए यहाँ पर जो स्टेबल कंडीशन है वो है कर्व BC, ठीक है, या B' C' जैसे बोल रहा हूँ, B' C' या BC। इधर देखिए यहाँ पर बड़े राइट साइड में, तो ये जो कंडीशन, ये जो कर्व है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है स्टेबल पोर्शन। स्टेबल का मतलब यहाँ पर स्लिप क्या है, इस तरह से स्लिप और टॉर्क का रिलेशन है कि जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा जो मोटर की स्पीड है वो डाउन जाएगी, ठीक है ना। तो लोड बढ़ने पे मोटर की स्पीड कम होगी, तो ये स्टेबल कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। और यही कंडीशन एक कभी कभी कंडीशन ये क्या है, यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। इसकी वजह क्या है, जो 7th स्पेस हार्मोनिक है उसका 7th स्पेस हार्मोनिक्स की वजह जब ये रिजल्टेंट कर्व जो निकलता है वो इस तरह का बनता है हमारा एक्चुअल कर्व, ठीक है ना। तो इसमें एक जो स्टेबल पोर्शन आ रहा है कर्व का वो आ रहा है यहाँ पर B' पर भी। तो कभी कभी मोटर जब उसको कम लोड पे या लो लोड पे स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना, लो टॉर्क पे स्टार्ट करते हैं, लो स्टार्टिंग टॉर्क पे, तो हो सकता है कि मोटर यहाँ पर स्टेबल ही ऑपरेट होने लग जाए 10 से 15% स्पीड पर। तो ये जो कंडीशन होती है इसे हम बोलते हैं क्रॉलिंग कंडीशन, ठीक है। मोटर यहाँ पर स्टेबल है।
तो इस जो कंडीशन है इसको क्रोलिंग कंडीशन बोलते हैं। इस कंडीशन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम कि हमारी इंडक्शन मोटर है उसको हाई स्टार्टिंग टॉर्क पर स्टार्ट करें, ताकि ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को वो स्किप कर जाए और मोटर हाई स्टार्ट टॉर्क पे ऑपरेट करें। फिर उसके बाद उसको टॉर्क को हम जब लो करेंगे तो मोटर इस पोर्शन में ऑपरेट करेगी, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है स्टेबल ऑपरेट होने की 10 to 14% स्पीड के आसपास, इसे बोलते हैं हम क्रोलिंग, ठीक है। और ये किसकी वजह से होती है? सेवंथ हार्मोनिक्स की प्रेजेंस की वजह से, ठीक। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मोटर की निर्धारित गति का 10 से 15% होना, ठीक है। तो ये है क्रोलिंग। उसके बाद है डबल केज मोटर या दोहरा पिंजरा से प्रारंभ में तथा गति प्राप्त करने के पश्चात भी उच्च बलागुण प्राप्त होता है। देखिए, जो डबल केज इंडक्शन मोटर होती है उसमें 2 केज का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो आउटर केज है उसका जो रेजिस्टेंस है वो अधिक होता है और लो लीकेज रिएक्टेंस होता है, ठीक है ना। क्यों? और ये किसका बना होता है? मैग्नीज ब्रास का बना होता है आउटर केज। जबकि जो इनर केज है उसका हाई लीकेज रिएक्टेंस होगा और वो रेजिस्टेंस जो है उसका हाई होगा, ठीक है। तो इनिशियल केस में जब हमारी स्लिप हाई होती है, ठीक है ना, तो हमारा करंट है वो आउटर केज में मैक्सिमम फ्लो करेगा। आउटर केज का जो है स्टार्टिंग में हम देखने का आउटर केज का जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो स्टार्टिंग कंडीशन में आउटर केज की वजह से मोटर को क्या मिलेगा? हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा आउटर केज की वजह से, ठीक है। फिर जब मोटर रनिंग कंडीशन में आएगी तो मैक्सिमम करंट है वो इनर केज में फ्लो करेगा स्लिप कम होने की वजह से, ठीक है। और इनर केज में जो रेजिस्टेंस है इनर केज का वो लो होता है, इसलिए उसमें उस टाइम पे भी इसको जो बलागुण है वो उच्च प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सत्य। दोनों केसेस में जो हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है वो ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिकला 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की पूर्ण भार पर गति है 1450 आरपीएम, ठीक है। इस मोटर के स्टेटर क्षेत्र की रोटर के सापेक्ष गति क्या होगी? देखिए यहाँ पर जो 1400 आरपीएम दे रखी है वो मोटर की स्पीड दे रखी है। इसका मतलब जो रोटर है वो 1450 आरपीएम पर रोटेट कर रहा है, ठीक है। जो स्टेटर का क्षेत्र है या स्टेटर का फील्ड है वो किस स्पीड पर रोटेट कर रहा है? सिंक्रोनस स्पीड पे, यानी कि एनएस बराबर 120 F/P जब हम करेंगे तो हमारे पे जो एनएस निकल के आएगा वो आ गया यहाँ पे 1500 आरपीएम, ठीक है। तो उस जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी रोटर के सापेक्ष गति क्या होगी? रोटर की खुद की गति है 1450 आरपीएम और जो फील्ड है उसकी गति है 1500 आरपीएम, ठीक है। तो जो फील्ड है उसकी रोटर के सापेक्ष गति निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे? फील्ड की स्पीड में से रोटर की स्पीड को माइनस करेंगे, तो 1500 माइनस 1450 बराबर 50 आरपीएम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 50 आरपीएम। देखिए, एनएस बराबर स्टेटर फील्ड की गति जो कि निकाली हमने 1500 आरपीएम, ठीक। और एनआर जो कि रोटर की गति दे रखी है, कितनी दे रखी है? 1450 आरपीएम। तो रिलेटिव स्पीड जो है स्टेटर फील्ड की वो आ जाएगी एनएस माइनस एनआर, 1500 माइनस 1450 बराबर 50 आरपीएम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 फेज 440 वोल्ट 5 HP मोटर की पूर्ण भार धारा। अगेन इसमें भी जो डेटा है वो वैसे तो इनसफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पर हम स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो पुट करके ऑप्शन से भी जब देखेंगे तो वो आंसर आसपास जो निकल के आएगा ऑप्शन से भी पता कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो इसमें देखिए पी पावर हमको जो दे रखा है आउटपुट पावर 5 HP दे रखी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो 2 स्टैंडर्ड वैल्यू हमको अज्यूम करनी है वो ये है कि एक तो मोटर की जो एफिशिएंसी है वो 0.85 के आसपास, ठीक है, जो 0.8 से 0.9 के बीच में इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी रहती है। तो हम यहाँ पर एवरेज लेकर चलेंगे तो 0.85 इसकी एफिशिएंसी, एंड जो पावर फैक्टर है वो 0.85 मान लेंगे, ठीक है। तो जो पावर है P बराबर √3VI cos phi, ठीक है। √3VI cos phi में जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी जो आंसर आएगा वो
8 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 एम्पियर। ठीक है, जब हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर √3 VI cos phi, तो P जो दे रखा है यहाँ पर 5 HP, 5 इंटू 746 वोल्टेज में जब कन्वर्ट करेंगे बराबर √3 वोल्टेज दे रखी है 440 इंटू आई की वैल्यू हमको प्राप्त करनी है और cos phi इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये सब मिला करके जो जब आई की वैल्यू जो निकालेंगे हम वो नियर अबाउट 7 एम्पियर आएगी। तो ऑप्शन से भी मैच करने के बाद इसका आंसर हो जाएगा बी 8 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शून्य लोड पर प्रेरण का शक्ति गुणक लगभग, जब जीरो लोड है ना, जब हमने लोड दिया नहीं है तो उस केस में क्या होगा, जो मोटर का जो करंट है वो प्योरली इंडक्टिव होगा। ठीक है, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेगा किस वजह से, क्योंकि जो करंट फ्लो कर रहा है मैक्सिमम स्टेटर वाइंडिंग में फ्लो कर रहा है, स्टेटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा और इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से वहाँ पर जो हमारा करंट है वो नियर अबाउट 90 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेगा वोल्टेज से। ठीक है ना, लेग करेगा। तो इस वजह से जो इसका पावर फैक्टर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 0.2 के आसपास आएगा और वो क्या होगा, पश्चगामी या लेगिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2 पश्चगामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण मोटर की गति परिवर्तन की विधि। भाई गति को, प्रेरण मोटर की जो स्पीड है उसको कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो NS बराबर 120F/P है। तो जो NS क्या है यहाँ पर, उसकी प्रेरण मोटर की गति है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल। ठीक है, तो हम ध्रुव की संख्या परिवर्तित करके या फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करके उसकी गति को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है ना, या तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें या नंबर ऑफ पोल चेंज कर देंगे। ठीक है, तो उससे जो मोटर है उसकी गति में परिवर्तन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है हमको ध्रुव की संख्या परिवर्तित कर, तो ये जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ध्रुव की संख्या परिवर्तित करके हम इंडक्शन मोटर की गति को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रेरण मोटर की सप्लाई वोल्टता एवं सप्लाई आवर्ती दोनों परिवर्तित कर आधी करने पर, ठीक है, दोनों क्या कर दिया यहाँ पर, परिवर्तित करके हाफ कर दिया। अब जो इसमें दे रखा है कि मोटर की गति आधी हो जाएगी। ठीक है, क्या किया यहाँ पर, मोटर की सप्लाई वोल्टता हाफ कर दी एवं फ्रीक्वेंसी भी हाफ कर दी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सप्लाई जो फ्रीक्वेंसी है वो जैसे हाफ करेंगे तो NS बराबर 120F/P है। तो फ्रीक्वेंसी जैसे हाफ होगी तो हमारी जो मोटर की गति है वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, लेकिन इसने जो हमको आंसर दे रखा है इसमें वो दे रखा है उच्चतम बलागुण अपरिवर्तित रहेगा। देखिए जो वैसे तो जो मैक्सिमम टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क फॉर मोटर कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, कांस्टेंट रहता है, लेकिन कब, जब उसकी सप्लाई वोल्टेज में चेंज नहीं होगा। लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज को आधा कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रिलेशन से जो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला होता है K1E2² तो ये जो मैक्सिमम टॉर्क है वो किसके, वोल्टेज के, सप्लाई वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे सप्लाई वोल्टेज आधा होगा तो मैक्सिमम टॉर्क भी उससे चेंज होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा आएगा ए, मोटर की गति आधी हो जाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर में एयर गैप की लंबाई को कम करने पर, अगर एयर गैप हम कम कर देंगे तो जो लीकेज फ्लक्स है वो कम हो जाएगा, लीकेज रिएक्टेंस कम हो जाएगा। लीकेज रिएक्टेंस कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो इंडक्टेंस, एक तरह से बोलते हैं रिएक्टेंस कम होगा तो क्या होगा, हमारा पावर फैक्टर उसमें इंप्रूवमेंट होएगा। ठीक है ना, तो इसमें आंसर जो है शक्ति गुणक में सुधार होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद एक 3 फेज मोटर डेल्टा संयोजन करने पर 42 एम्पीयर प्रारंभिक धारा लेती है, यदि मोटर के संयोजन स्टार पद्धति में किए जाए तो। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है, ठीक है ना, करंट के डायरेक्टली
स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो डेल्टा फैशन है उसमें करंट √3 टाइम्स होता है किसका, स्टार फैशन का, ठीक है ना। तो अगर मान लो डेल्टा फैशन में कनेक्टेड है वो 42 एम्पियर ले रही है, तो उसका जस्ट 1/3 किस में लेगी, स्टार फैशन पे, ठीक है, स्क्वायर होने पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, आई डेल्टा स्क्वायर बाई आई डेल्टा 1/3 आई डेल्टा कर सकते हैं इसको डायरेक्ट, आई स्टार बराबर 1/3 आई डेल्टा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 14 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर में विकसित उच्चतम बलागुण की समीकरण निम्न है, टी मैक्स बराबर Ke²S/2R2, ठीक है। मोटर का प्रारंभिक बलागुण बढ़ाने के लिए रोटर प्रतिरोध R2 को रोटर के प्रतिघात X2 के तुल्य रखा जाता है। इस स्थिति में मोटर का प्रारंभिक बलागुण, तो मोटर का इस स्थिति में क्या होगा, हाँ, K²/2R2। प्रारंभिक केस में S बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रेरण मोटर की पूर्ण भार धारा 40 एम्पियर है। मोटर की शून्य लोड पर धारा लगभग, शून्य लोड जब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे और उसको 0 लोड देंगे, ठीक है, एक वो केस हो गया, या रनिंग कंडीशन में भी हो सकता है कि हम मोटर का लोड कम कर दें, ठीक है। तो मोटर के शून्य लोड पर जो धारा होगी वो कितनी होगी, तो वो आएगा 12 एम्पियर से 20 एम्पियर तक, ठीक है ना। 30-35% उसके आसपास रहती है जो स्टार्टिंग करंट होती है, या 0 लोड पर जो करंट होती है इंडक्शन मोटर के केस में, ठीक है ना। ये भी डेटाबेस स्टैंडर्ड डेटाबेस क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो आएगा 12 एम्पियर से 20 एम्पियर तक होगा, ठीक है। प्रेरण मोटर की गति शून्य से पूर्ण भार गति तक प्राप्त होने तक मोटर की स्लिप। अब जब मोटर की इनिशियल कंडीशन में जब स्टार्ट करते हैं तो स्लिप क्या होगी, 1, क्योंकि रोटर की स्पीड उस टाइम पर 0 रहेगी। तो जैसे मोटर फुल लोड पे रोटेट करने लग जाती है तो उसकी स्लिप कंटिन्यूसली क्या होगी, डिक्रीज होती जाती है स्लिप की वैल्यू, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 159 का आंसर हो जाएगा बी, कम होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, किस स्थिति में प्रेरण मोटर की प्रारंभिक धारा उच्चतम होगी, डायरेक्ट ऑनलाइन, ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा, उपरोक्त सभी। तो जब हम इंडक्शन मोटर को डायरेक्ट हमारे सर्किट से या लाइन से कनेक्ट करेंगे, उसमें कोई स्विच अवेलेबल नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट उसको ऑन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो उस केस में जो प्रारंभिक धारा है वो उच्चतम होगी, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग में भी हम स्लोली वोल्टेज बढ़ाएंगे और स्टार डेल्टा में भी पहले हम उसको स्टार फैशन में कनेक्ट करेंगे, बाद में रनिंग कंडीशन में डेल्टा फैशन में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है ए, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। तो आज के सेशन में बस इतना ही, थैंक यू।